होगी वही। हाँ। हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा लाइव सेशन जो है यूट्यूब पे नहीं हो पाया था। हम जूम मीटिंग पे क्या करेंगे, हम आगे से और जूम मीटिंग पे मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ मैं, और इसी को साइड में अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। डेली चार्ट से चलते हैं हम। निफ्टी में किस तरह का स्ट्रक्चर बना है अभी तक, जो अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं और इसको अगर हम मोटिव वेव रीड करते हैं, ये एज ए मोटिव वेव है, पूरा का पूरा मोटिव वेव है, तो ये करेक्टिव वेव बनने वाली है। तो ये करेक्टिव वेव कहाँ पे जाकर के एंड होनी चाहिए? तो अगर ये वाला जो है इसका इस मोटिव वेव का करेक्शन जो है वो तो यहाँ पे एंड हो चुका है, लेकिन लार्जर स्केल पे अगर हम देखते हैं, यानी कि हम इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वीकली चार्ट पे कर लेते हैं हम। अगर हम इस वाले मोटिव वेव को ध्यान में रखते हुए इसको 3 वेव रीड करें, इसको 4 कर रहे हैं, ये 5 हमारे यहाँ पे एंड हो चुकी है, तो उसका करेक्शन जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। उसका करेक्शन जो है इस मोटिव वेव का करेक्शन हमें इस एरिया में रिक्वायरमेंट है, जो कि वो इस एरिया की रिक्वायरमेंट है हाई टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वो किस तरह के हो सकता है, तो उसको हम वापस डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे एनालिसिस करने के लिए हमें 4 आवर्स का टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि 4 आवर्स पे जो है हमारे स्विंग्स क्लियर नजर आते हैं, डेली चार्ट पे नहीं नजर आते हैं इतने। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करते हैं, तो किस तरीके से हम ये ए बी सी करके हम डाउन आए हैं, तो देन हमारा ये डब्ल्यू हो जाएगा, देन हमारा ये वाला एक्स हो जाएगा। ये लिंक एक्स वेव किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। देन ये ए बी सी करके हम फिर से डाउन में आए हैं, तो ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो जाता है। देन और हम यहाँ से फिर से अपसाइड में गए, जो कि इसको हमने देख नहीं किया, तो ये हमारे लिए एक्स हो गया। और देन फिर से हम डाउनफॉल में आकर के हम जेड वेव कंप्लीट कर दिए। तो ये पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर किस तरह का हो जाएगा, इस वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो है। अब हमारी जो ये साइकिल है, इस साइकिल को हम ब्रेक करना चाहिए, जो कि अगर यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे, और हमारी जो दूसरी साइकिल जो होगी, ये यानी कि फर्दर डाउन साइड में आने के लिए जो हमारा जो लिंक मिलेगा, वो हम वापस इस एरिया में जाएंगे, और हमारे लिए इस साइकिल को हम ब्रेक करके फिर यहाँ तक जाएंगे। 18,300 तक जा सकते हैं, और फर्दर आगे भी एक्सटेंड हो सकते हैं, लेकिन वो फिलहाल के लिए 18,300 के टारगेट हम अप साइड में लेके चलेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ये जो एबीसी जो ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ, ये टोटल हमारा हो जाएगा, ये ए वेव हो जाएगा माइनस डिग्री का। इसका कलर हम रख लेंगे, रेड कलर रख लेंगे इसका। इसका रेड कलर हो जाएगा। और देन जो है हमारा जो बी वेव बनेगा, वो बी वेव इस एरिया में बनना चाहिए। देन यहाँ से फर्दर हम क्या, या फर्दर अपसाइड के लिए देखेंगे, या फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए देखेंगे। जो कि मैं जो देख पा रहा हूँ इसमें, मैं फिर यहाँ से इस एरिया से फिर से डाउन साइड के लिए देखूंगा, ताकि मैं इस एरिया को जो है, यानी कि इस मोटिव वेव को पूरी की पूरी जो है, हमारी ये वाली जो मोटिव वेव है, हमारी इस मोटिव वेव को का जो मुझे करेक्शन चाहिए, वो उसकी करेक्शन की रिक्वायरमेंट, तो वो हमारे किस तरीके से हो सकते हैं, ये एबीसी के रूप में हो जाएगी। या फिर अगर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और देन इस एरिया से भी फिर यहाँ पे हम रीड करेंगे, इस एरिया में जब इसको टेक करेगा, यानी कि इसको टेक करना चाहिए 16,700 के लेवल को फिर से हम टेक करना चाहिए। और देन हम अगर माइनर डिग्री ए बी सी करके यहाँ पे सी कंप्लीट करते हैं, इस एरिया में सी बनाते हैं, और यहाँ से फिर से रिवर्सल मिलता है, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, आगे के लिए फिर से हम इसको क्या रखेंगे, डब्ल्यू रखेंगे इसको फिर से, ठीक है। अगर यहाँ से फिर से रिवर्सल मिल जाता तो फिर हमारा एक्स मिल जाएगा। देन फिर 3 स्विंग्स में मिला करके हम फिर से डाउन साइड में आकर के वाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे लिए जो टोटल जो है इसका करेक्शन जो हो जाएगा हमारा इस तरीके से हो जाएगा। फिर उस कंडीशन में ये वाला फिर से एक्स हो जाएगा हमारे लिए, और ये फिर से वाई हो जाएगा हमारा माइनस डिग्री का, ठीक है। देन फिर यहाँ से फिर हम डायरेक्टली न्यू हाई के लिए देखेंगे, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर जो डेवलप होगा उसमें टाइम लग जाएगा। इसमें लगभग कम से 6 महीने से लेकर के साल भर का टाइम हमें इस स्ट्रक्चर को डेवलप होने में लग जाएगा। ये तो हाई टाइम फ्रेम पे जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं इस तरह का स्ट्रक्चर देख पा रहा हूँ। अगर पहले मैंने आप लोगों के लिए 19,200 या 19,700 की भी बात कर रहा था, तो 19,700 की लेवल की जब बात कर रहे थे, तो हम इस लेवल को होल्ड करते हैं। यदि 17,500 की लेवल को यदि होल्ड करते हैं, तो उस कंडीशन में थे हमारे ऊपर टारगेट। लेकिन 17,500 को हमने टेक कर दिया है, तो हम वीक हो चुके हैं। तो फर्दर हम जो वीक हो चुके हैं, और जो है इसका जो है, इसके लिए अब इसको टेक करने का मतलब है कि हम जो है इसको भी टेक करेंगे और वापस इस एरिया में भी आएंगे, ठीक है।
अब लोअर टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम पे जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं, और आने वाले वीक में हमारे लिए क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, अगर उसकी बात करें तो हमारे लिए जो अभी जो ये लो लगा 17,260 का जो लो पॉइंट लगा, यही हमारा सपोर्ट होने वाला है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ से देखिए आपको क्लियर कट स्विंग्स नजर आ रहे होंगे। आपको यहाँ से एक अपसाइड आया, देन हम यहाँ से इसको 1 भी रख सकते हैं या इसको ए भी रख सकते हैं 1 आवर के टाइम पे। बी और सी जो है, सी ये बी रखते हैं, अगर इसको हम बी नोट करते हैं और इसको सी नोट करते हैं, तो हमारा इस एरिया में 17,400 का रेजिस्टेंस होने वाला था। 17,400 का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है कि हमने निफ्टी के स्पॉट प्राइस पे तो हमने इसको ब्रेक नहीं किया है, लेकिन अगर हम इसको एजिंग निफ्टी के माध्यम से देखते हैं तो एजिंग निफ्टी ने ऑलरेडी इसको इस लेवल को हमने ब्रेक कर दिया और 17,750 के पास में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इन एजिंग निफ्टी है जो 17,400 से रिजेक्शन देना चाहिए था, जो कि इसने ट्राई तो किया, लेकिन यहाँ पे हल्का सा करेक्टिव बना करके वापस ऊपर जाकर के क्लोज कर दिया है। तो उसमें क्या है, और इसी के ऊपर क्लोज कर रहे हैं। तो ग्लोबल सिनेरियो को देखते हैं, और ग्लोबल सिनेरियो हमारा क्या कहता है, ग्लोबल इंडेक्स को देख लेते हैं, डाउ जोन को देखे, S&P 500 को देखे, तो हम S&P 500 लेके चलते हैं। तो S&P 500 में हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो इसको अगर हम वापस इसको हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये जो हमारा यहाँ से जो ये डाउनफॉल आ रखा हमारा यहाँ पे है ना, तो ये वाला करेक्शन इस मोटिव का इस वाले मोटिव का ध्यान रखते हैं, यहाँ से इस मोटिव को ध्यान में रखते हुए अगर ये यहाँ पे करेक्शन हो चुका है जो कि एक सेलो करेक्शन है, और सेलो करेक्शन के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो है, अगर हमें डाउन साइड में आना होता तो यहाँ से हम फिर से इसमें डाउन साइड में आते, लेकिन इसने स्ट्रक्चर किस तरह का दे दिया है, तो इसको आप एज ए किस तरीके से रीड कर सकते हैं, इसको एज ए आप डेली चार्ट पे इसको एज ए डायगोनल के फॉर्मेशन में, लीडिंग डायगोनल के फॉर्मेशन में आप इसको रीड कर सकते हैं। और ये अगर हमारा लीडिंग डायगोनल बना है तो लीडिंग डायगोनल का इसका करेक्शन आ चुका है, इसका करेक्शन जो आया है इसका भी शेलो करेक्शन है। अगर हमने इस लीडिंग डायगोनल को ब्रेक करके इस हाई को हमने ब्रेक कर दिया, तो हम अपसाइड में जा रहे हैं, तो इस एरिया में जाएंगे हम वापस इसको एरिया को इसको टेक करेंगे, जो कि निफ्टी में है हम ऑलरेडी पिछले हाई को ब्रेक कर चुके हैं। तो S&P 500 भी इस एरिया में पहुंचेगा। ब्लैक डिग्री से जो मार्क कर रखा, तो उसके इंटरनल किस तरीके से होने वाले हैं, ये हमारा 1 है, ये 2 है, देन ये 3 है, ये 4 है, जो कि हम वेव 1 की टेरिटरी में नहीं आए हैं। और जो वेव 4 के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो जो है 3,925 का जो लेवल है, उस लेवल को इसने होल्ड रखा है। देन यहाँ से इस तरीके से अप साइड में आएंगे तो इसके बाद हो जाएगा हमारा ग्रीन। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमारा ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हो रहा था, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव हो रहा था, तब हम भी गिर रहे थे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, निफ्टी में भी जो है इस तरह का स्ट्रक्चर, अगर इसमें S&P 500 में इस लो को मेंटेन रखते हुए हम S&P 500 में अपसाइड में जाएंगे, तो हमारा निफ्टी का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो निफ्टी का स्ट्रक्चर इसी तरीके से है। और इसने यहाँ से फ्राइडे के सेशन में ये प्रूव भी कर दिया है कि हमें वैसे अपर साइड में जा रहा हूँ। मैं निफ्टी कह रहा है कि मैं अपर साइड में जा रहा हूँ, बिल्कुल एक अपसाइड, बिल्कुल स्पीडली में जा रहा हूँ। जो 4 आवर्स की अगर कैंडल देखते हैं तो 4 आवर्स के पहले 4 आवर्स की कैंडल पॉजिटिव है, ये दूसरी वाली पॉजिटिव है ना, और इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने लास्ट के 1 घंटे में यहाँ से 17,450 से रिजेक्शन तो दिया है। ये पहले कैंडल होते हैं, लेकिन ये एक्टिव नहीं हुई है। ये एक्टिव कब होगी, जब ये वाली ग्रीन कैंडल है, यानी कि 17,500 के नीचे ही अगर हम ट्रेड करते हैं तब वीक होगी ये वाली जो है। हम इस लेवल को भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे ही हम वीक होंगे निफ्टी में, लेकिन निफ्टी के लिए जो फिलहाल के लिए जो है हम यहाँ तक जाएंगे, 17,800 तक जो जाएंगे आने वाले वीक में 17,800 के लेवल पे आप देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये है, ये ये किस तरह से एक इम्पल्सिव मूव होने वाला है। ये जो ये है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, ये छोटा सा करेक्शन मान के चलते हैं इसको, यानी कि 23% करेक्शन, और देन हम अप साइड में निकल जाएंगे। इस तरीके से यहाँ होगा। फिर हमारा जो ये वाला जो कंप्लीट होगा, ये हमारा ए रखेंगे या फिर इसको 1 रखेंगे, क्योंकि 5 मूव्स हो जाएंगे इसके अंदर कंप्लीट। देन यहाँ से करेक्शन हमें मिलेगा, जो कि फिर से हम क्या करेंगे, 17,500 के लेवल को होल्ड रखेंगे। 17,500 के लेवल को अगर फिर से हम ब्रेक नहीं करते तो देन हम जो है अपसाइड के लिए जो टारगेट जो एंटिसिपेट कर रहे हैं 18,300 का, तो 18,300 का टारगेट हमें इस तरह के स्ट्रक्चर से देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरह का स्ट्रक्चर है, बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं
तो डेली चार्ट पे देख चलते हैं। डेली चार्ट के लिए हम फिर वापस से 4 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज कर लेते हैं, और इसके लिए अगर ये वाला जो बजट के सेशन के दौरान जो है हमारा ये जो लो पॉइंट लगा था, तो इसको हमने टेक आउट नहीं किया है। इस लो को ध्यान में रखते हुए ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये किस तरीके से है, ये वाला ए रीड कर रहे हैं, तो ये इसको ब्रेक नहीं किए हैं, तो देन हमारा सी इस एरिया में बनने वाला है, जो कि इस मोटिव वेव का लिंक होने वाला है। ठीक है, तो ये वाला हमारा ए हो जाएगा, देन ये हमारा बी हो जाएगा, और ये देन सी हो जाएगा। तो इस वाले इसको अगर हम ऐसे कर रहे हैं, ये 3 6 डाउन आए हैं, तो देन ये डब्ल्यू हो गया, देन ये एक्स हो गया, ये 3 6 हम नीचे आए हैं, तो देन ये क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू एक्स वाई, इसको मार्क कर लेते हैं। डब्ल्यू हो जाएगा, ये वाला हमारा एक्स हो गया, और ये अगर वाई हो गया है, देन दूसरा जो नेक्स्ट एक्स मिलने वाला है हमें वो एक्स इस एरिया में मिलने वाला है। फिर से यहाँ से इस एरिया से फिर देखेंगे हम डाउन को देखेंगे तो, लेकिन हमारे जो लिए 41,000 42,000 का जो लेवल था हमारा, 42,000 का एक रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे पिछली बार में, पिछले वीक में फरवरी के मंथ में हम जो है इसकी बात कर रहे थे। तो हमें क्या है, इसको भी टेक आउट करेंगे, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है इस एरिया में जाएगा। 42,400 की वाले जो टारगेट हमारे पेंडिंग थे, तो वो हम वापस से 42,400 से लेकर के 42,800 के रेंज में जाते दिखाई देंगे। तो ये तो बैंक निफ्टी का 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है, और हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम पे किस तरह का नजर आ रहा है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे क्या है कि हमें अगर रिजेक्शन देना होता, तो हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल था वो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था, 40,800 का रेजिस्टेंस लेवल था। 40,800 के रेजिस्टेंस को क्या किया, हमने बिल्कुल एक स्पीडली ब्रेक किया, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के पहले 2 घंटे में हमने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में इसको ब्रेक किया है। लेकिन ये जिस लेवल को हम ब्रेक किए, यही हमारे आने वाले टाइम में सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, तो स्विंग्स नजर आएंगे, क्लियर नजर आएंगे। वो स्विंग्स किस तरीके से हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेते हैं, तो इसमें क्या है देखता हूँ आपको। इसके अंदर यहाँ से उस इस लो को मेंटेन रखते हुए क्या किया हमने, ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, देन हम हमारे डब्ल्यू हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये एक्स हो गया, देन 3 स्विंग्स हम अप साइड में गए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया है, अगर इसको नोट करें, तो ये हमारा डब्ल्यू नोट डब्ल्यू हो रहा, ये डब्ल्यू हो रहा, देन हमारा ये एक्स हो रहा, और ये वाई हो रहा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, देन फिर से ये एक्स हो गया, और देन जो जेड वाला जो है वो इस एरिया में, जेड वाला जेड करते हैं इसको, इसको जेड एरिया करते हैं। तो 41,400 तक हम फिर से जाएंगे। तो ये वाला जो है, ये वाला डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड मिला करके ये हमारा क्या हो जाएगा, कितने स्विंग्स हो जाएंगे, 1 2 3 3 4 और 5 और 6 7 तो कंप्लीट हो गया, और ये 11 स्विंग्स का कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं ना, कई बार बात करते हैं कि हम 3 स्विंग्स में जाएंगे, या 7 स्विंग्स में जाएंगे, या फिर 11 स्विंग्स में जाएंगे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा 11 स्विंग्स का होने वाला है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में मंडे को क्या कर सकते हैं, मंडे को दिन में क्या कर सकते हैं, अब इन सब चीजों को क्लियर करता हूँ, और उसके बाद में मंडे के लिए बात कर लेते हैं। अब मंडे के लिए जो क्या है, देखिए हमें अगर डिप मिल जाता है, अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, और यहाँ तक भी अगर हमें डिप मिल जाता है 40,000 के लेवल तक, तो हम बाइंग बाइंग सेटअप को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से शॉर्ट नहीं देखने की कोशिश करेंगे, हम बाइंग सेटअप को देखने की कोशिश करेंगे, और इस टारगेट के लिए हम कोशिश करेंगे 41,400 से। हाँ, 41,400 के पास में अगर मार्केट जाता, अगर मान लीजिए गैप अप खुल जाता 41,400 के पास में खुल जाता, यहाँ नेगेटिव कैंडल बनती है, तो वहां से फिर क्या कि हम स्लो एंड स्टेडी धीरे 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 करके नीचे आएंगे। एक स्पीड से तो नहीं आएंगे, लेकिन हम एक वहां पे 50 पॉइंट का स्टेडी से लेकर के हम इसको सेल कर सकते हैं वहां पे। यानी कि ये हम अगर पुट के जरिए प्ले करना चाहते हैं, तो एक तरह से सो ही इन द मनी ही वाली पुट को प्ले करेंगे, है ना। अगर उसमें हमें 100 से 150 पॉइंट तक का भी डाउनफॉल मिल जाता है, तो हम उसको बुक करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कि मंडे के दिन तो वैसे गैप अप खुलने की कोशिश करते इस एरिया में कहीं, इस यहाँ से लेकर के इस एरिया में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरह का नजर आ रहा है मुझे। और डेली चार्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि डेली चार्ट पे किस तरीके से अगर इसको हम वेव से काउंट करते हैं, ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। हाँ, इम्पल्स वेव में काउंट करें, या फिर हम डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट पे क्या, हाँ डेली चार्ट पे देखो, हाँ फिर से क्या है, इसकी ये फोर्थ वेव जो है ना, यहाँ यही वाला है 42,000, हाँ इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिलेगा। यानी कि अगर हम इसको वेव से काउंट करते हैं, इसको अगर 1 करते हैं, इसको करते
देन इस पे 3 करते हैं तो देन ये फर्स्ट बन जाएगा, देन 5 बन जाएगा। इसमें इस तरीके से मिला करके हमारा माइनर डिग्री ए कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर यहाँ से हमें फिर से रिवर्सल मिलेगा और देन बी बनाएगा, देन सी बन जाएगा। इस तरीके से डेली चार्ट हो जाएगा। अगर मैं जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं इसको अगर करेक्टिव एज करेक्टिव वेव के रूप में काउंट कर रहा हूँ, तो इसको अगर मैं डब्ल्यू रख रहा हूँ, इसको एक्स रख रहा हूँ, वाई रख रहा हूँ, और फिर से अगेन इसको एक्स रख सकता हूँ, देन इसको जेड रख सकता हूँ। डज नॉट मैटर कि हमें 1 2 3 4 5 करके रख रहा हूँ या फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड करके रख रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता। स्ट्रक्चर मैटर करता है कि इस तरह के किस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है इसने पिछले लॉ को टैग नहीं किया है, तो ये वाला जो टैग जब हो जाता है तो उसमें अलग इंफॉर्मेशन निकल के आती है, और जब टैग नहीं हुआ तो उसमें एक अलग ही इंफॉर्मेशन निकल के आती है। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए किसी लेवल को टैग कर देना और किसी लेवल को टैग नहीं कर देना, जो कि निफ्टी ने इस लेवल को टैग कर दिया, और निफ्टी ने जो है डब्ल्यू एक्स वाई जेड करके या 1 2 3 4 5 बोल दो, जैसे मर्जी डिनोट कर लो आप। निफ्टी की फिर से निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी में भी ऐसे काउंट करते हो, मान लीजिए 1 2 3 4 5 करो या डब्ल्यू एक्स वाई जेड करो, इसी स्ट्रक्चर को अगर डब्ल्यू एक्स वाई जेड से भी करते हो तो ये 3 सिंस आए हैं, ये वाला 3, ये 1, ये ए बी और सी करके नीचे आए, तो इसको अगर इसको वापस ये करना पड़ेगा। ये डब्ल्यू, ये एक्स कर रहे हो, इसको वाई कर रहे हो, इसको रख रहे हो, एक्स रख रहे हो और इसको जेड रख रहे हो, तो ये वाला स्टैटिक कोड यहाँ से ऐसे भी रख सकते हो। तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती कि आप डब्ल्यू एक्स वाई जेड से नोट करो, तो ये कि ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या हो जाएगा, लीडिंग डायगोनल हो जाएगा डाउन साइड के लिए, अपर साइड के लिए नहीं है कोई। इसको अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है अपर साइड के लिए लीडिंग डायगोनल नहीं है, ये लोअर साइड के लिए यानी जिगजैग के फॉर्मेशन का जो है वो लीडिंग डायगोनल हो जाएगा। और लीडिंग डायगोनल जब ये हो जाएगा और ये इसका लिंक जब मिल जाएगा ये वाले साइकिल का इस एरिया में 8300 के एरिया में, देन फिर वहां से फिर हम इस तरह के देखेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ से अपसाइड में देखेंगे, लेकिन अपसाइड वाला जो स्ट्रक्चर है वो तो मुझे कम पॉसिबिलिटी लग रही है कि हाँ, पॉसिबिलिटी जो है जो एंटिसिपेशन है हमारा वो डाउन साइड के लिए ही रहेगा, फिर से इस एरिया में, इस एरिया से 18,300 के लेवल से। तो आने वाले टाइम पे हमारे लिए 18,300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। वहां से हम क्या रिजेक्शन देते हैं या फर्दर वहां पे भी हम यहाँ पे भी क्या कंसोलिडेट करके क्या इस एरिया से यहाँ पे करेक्टिव बना करके अपसाइड है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी तो कम लग रही है। ये वाला अगर स्ट्रक्चर इसका सपोर्ट लेते हुए इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, लेकिन डाउन साइड की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है जो ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि ठीक है। क्योंकि ये वाला जो है मैं जिसको डब्ल्यू एक्स वाई जेड करके डिनोट करता हूँ, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना इस न्यू हाई के लिए तो पहले है। इसमें तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसमें इजीली स्क्रीन शेयर हो पा रही है, और आगे से हम क्या है कि जूम मीटिंग पे ही हम लाइव सेशन रखा करेंगे, तो आपकी क्वारी वगैरह जो है वो वो आसानी से ले सके। क्योंकि इंटरेस्ट आप लोगों का भी इंटरेस्ट होना चाहिए और मुझे भी बताने में इंटरेस्ट आए, तभी तो हमारा लाइव सेशन अटेंड करने का वो है। नहीं तो बाकी तो हम निफ्टी का एनालिसिस तो मैं वैसे वीडियो बना करके डाल सकता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन ये जो लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं ना हम तो पिछला सैटरडे हो गया और ये वाला सैटरडे भी हो गया, तो दोनों ही सैटरडे को हमारे लाइव सेशन बेकार रहा है, क्योंकि इसमें जो है कभी बफरिंग हो रही है, कभी नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कोई कोई और इश्यू आ रहा है। तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का तो इश्यू नहीं आ रहा, लेकिन इस वाले सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम का टेक्निकल इश्यू आ रहा है हमारे साथ, क्योंकि आप लोगों के साथ में सही से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूँ, या आप क्या जानना चाह रहे हो, क्योंकि आप लोग भी जो जा रहे हो इस चैनल पे आ रहे हो, तो आप लोग भी समझने के लिए आ रहे हो, और आगे का किस तरह का स्ट्रक्चर है और किस तरीके से हम देख सकते हैं, किस तरीके से एंटिसिपेशन कर सकते हैं, उन सब चीजों को जानने के लिए आप लोग यहाँ पे टाइम निकाल के आते हो, और मैं भी आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ। तो उसका जो है मोटिव तो हमारा पूरा नहीं हो पा रहा ना हम। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा मिलते हैं अगले ही नए एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए चाहिए जय भारत। ओ भाई, तो मेरे पास